Hello students, this is Prakash sir, your English educator, and we are studying the fifth chapter of your English textbook Honeysuckle, and the name of the chapter is A Different Kind of School. तो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर के 6 पैराग्राफ पढ़ लिए थे, तो उसके आगे से हम लोग कंटिन्यू करेंगे 7th पैराग्राफ से। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। 7th पैराग्राफ है, आई सी सम वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड्स आई शेड एंड अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन। इट पेन्स मी तो टू सी दैट दे आर नॉट ऑल्सो ब्यूटी एंड एक्टिव लुकिंग। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पे बात हो रही है एक डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल्स के बारे में, जहाँ पे ऑथर जो है वो उस स्कूल में विज़िट कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब वो स्कूल में पहुँचता है तो उसने यहाँ पे क्या देखा, तो द राइटर इज सेइंग दैट आई सी सम वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड्स, यानी कि मैं वहाँ पे बहुत सुंदर ग्राउंड्स देखता हूँ। आई शेड, मैंने कहा, एंड अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन, और बहुत सारे बच्चे जो एकदम प्रसन्न दिख रहे थे, खुश दिख रहे थे। ठीक है, जॉली, जॉली मीन्स चीयरफुल, प्रसन्न, खुश। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे जो खुश दिखाई दे रहे थे। इट पेन्स मी, इससे मुझे क्या हुआ, कष्ट। ठीक है, पेन्स मीन्स होता है कष्ट होना, दर्द होना। ठीक है, परेशान होना। तो इट पेन्स मी, इससे मुझे परेशानी हुई, कष्ट हुआ। दो टू सी दैट दे आर नॉट ऑल्सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग। परेशानी क्यों हुई, ये देख करके परेशानी हुई कि ये जो सारे बच्चे थे ये सारे हेल्दी नहीं थे और सभी एक्टिव नहीं दिखाई दे रहे थे। तब थोड़ा सा वो अनहेल्दी, बहुत सारे बच्चे उसमें अनहेल्दी दिखाई दे रहे थे। ठीक है, और इनएक्टिव दिखाई दे रहे थे। व्हेन आई केम इन, जब मैं अंदर आया, आई सॉ वन पुअर लिटिल गर्ल बीइंग लेड अबाउट, तो मैंने एक लड़की की देखा, एक बेचारी लड़की को देखा, एक छोटी सी लड़की। ठीक है, सी हैज़ सम ट्रबल विद हर आइज़, उसकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ समस्या थी उसकी आंखों में। ठीक है, नाउ आई कैन सी टू मोर विद द सेम डिफ़िकल्टी, और फिर मैंने 2 और गर्ल्स को देखा वहाँ पे जिनको सेम परेशानी थी, वही परेशानी थी दोनों, मतलब उन दोनों को भी आँखों में प्रॉब्लम थी। ठीक है, एंड देयर इज़ अ गर्ल विद अ क्रच वॉचिंग द अदर्स एट प्ले। ठीक है, और फिर हमने वहाँ पे जो है एक लड़की थी, एज अ गर्ल विद अ क्रच वॉचिंग द अदर्स प्ले, मतलब एक लड़की थी जो मतलब दूसरों को खेलते हुए देख रही थी। एंड शी सीम्स टू बी अ होपलेस क्रिपल, और वो मुझे एकदम होपलेस क्रिपल, क्रिपल मीन्स कि जो लेम पर्सन होते हैं, विकलांग। ठीक है, तो वो मुझे एकदम असहाय और विकलांग प्रतीत हो रही थी। मिस बीम लाफ्ड, ओ नो शी शेड, शी इज़ नॉट रियली लेम, तो मिस बीम हंसने लगी। ठीक है, जब मैं मतलब यहाँ पर राइटर के कहने का मतलब है कि जब राइटर यहाँ पे परेशान हो रहा है हम बच्चों को देख करके, तो इस पर जो मिस बीम थी वो हंसने लगी। उन्होंने कहा ओ नो शी शेड, शी इज़ नॉट रियली लेम, उन्होंने कहा अरे नहीं, वो वास्तव में लेम नहीं है, वास्तव में वो लंगड़ी नहीं है। दिस इज़ ओनली हर लेम डे, ये केवल क्या है, ये लेम डे है। ठीक है, ये मतलब कि दे वर सेलिब्रेटिंग द लेम डे। ठीक है, जैसे हम लोग बहुत सारे डेज बनाते हैं ना, फादर्स डे, मदर्स डे। ठीक है, ऐसे वो बच्चे लेम डे बना रहे थे। द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड आइदर, और दूसरे जो हैं वो ब्लाइंड नहीं हैं। देखिए, दूसरे अंधे नहीं हैं। इट इज़ ओनली देयर ब्लाइंड डे, ये केवल उनका क्या है, ब्लाइंड डे है। ठीक है, केवल उनका ये ब्लाइंड डे वो लोग मना रहे हैं। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। ठीक है, राइटर इज सेइंग दैट कि शी वॉज वेरी सरप्राइज टू सी दीज थिंग्स, तो इन सब चीज़ों को देख कर से बहुत आश्चर्य हुआ। फॉर शी लाफ्ड अगेन, लेकिन वो फिर हंसने लगी। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम। ठीक है,
यानी कि शी टोल्ड मी दैट कि दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम। ये हमारा जो सिस्टम है, जो हमारा जो प्रणाली है हमारी, उसका जो है एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। टू मेक आवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्च्यून, मतलब इससे कि जो हमारे बच्चे हैं वो अप्रिशिएट करना सीख सकें और जो मिसफॉर्च्यून है, जो कष्ट हैं, परेशानियां हैं, उनको समझ सकें। वी मेक देम शेयर इन मिसफॉर्च्यून टू, और इसके अलावा हम उनको ऐसा बनाते हैं जिससे कि वो मिसफॉर्च्यून को, दुर्भाग्य को या परेशानियों को मतलब शेयर कर सकें। ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे, ठीक है, मतलब बारी बारी से मतलब जो है हर एक बच्चे का ब्लाइंड डे आता है, ठीक है, यानी कि हर बच्चे को उस दिन ब्लाइंड बनना पड़ता है, उसका ब्लाइंड डे आता है। वन लेम डे, एक जो है हर एक का एक लेम डे आता है। वन डीफ डे यानी कि जो बहरा दिवस होता है, तो डीफ डे आता है। वन इंजर्ड डे, एक इंजर्ड डे आता है, ठीक है, यानी कि उस दिन बच्चे जो है वो चोटिल होने का बहाना करते हैं। तो एंड वन डम्ब डे, और एक डम्ब डे होता है यानी कि गूंगा दिवस। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आइज आर बैंडेज्ड एब्सोल्युटली एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पीप, और ब्लाइंड डे के दौरान जो उनकी आंखें होती हैं वो बैंडेज कर दी जाती हैं, यानी उनकी आंखों पे पट्टी बांध दी जाती है पूरी तरह से। एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पीप, और मतलब जो है वो उनको झांकना नहीं होता है उसमें से जो है। द बैंडेज इज़ पुट ऑन ओवर नाइट सो दे वेक ब्लाइंड, और जो बैंडेज होता है, जो पट्टी होती है, पूरी रात उनकी आंखों पर बंधी रहती है, जिससे कि वह सुबह जो है वो जगे तो उस समय उनको अंधापन महसूस हो, वो अंधे ही जगें। दिस मीन दैट दे नीड हेल्प विद एवरीथिंग, इसका मतलब ये है कि उनको हर चीज़ के लिए सहायता की ज़रूरत होती है। अदर चिल्ड्रन आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग देम, दूसरे बच्चों को उनकी हेल्प करने की ड्यूटी दी जाती है। एंड लीडिंग देम वर्ड, और उनको लीड करने की, उनको गाइड करने की ड्यूटी दी जाती है। दे आर लर्न सो मच दिस वे, और इस प्रकार से मतलब जो है वो सीखते हैं। बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स, मतलब इस प्रकार से जो है वो ब्लाइंड की हेल्प करना, ठीक है, और एक ब्लाइंड और हेल्पर्स, ठीक है, दोनों चीज़ों को सीखते हैं। देर इज़ नो माइजरी अबाउट इट, मिस बीम कंटिन्यूड, मिस बीम ने जो है लगातार कहती रहीं कि इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। एवरी वन इज़ वेरी काइंड, हर एक बच्चा बहुत दयालु है। एंड इट इज़ रियली समथिंग ऑफ ए गेम, और वास्तव में एक प्रकार का ये गेम भी है। बिफोर द डे इज़ ओवर दो इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड रियलाइजेज वॉट मिसफॉर्चून, और इससे पहले कि दिन समाप्त हो तो जो सबसे जो थॉटलेस चाइल्ड होता है, मतलब एक जो विचारहीन जो बच्चा होता है, वो भी ये समझ जाता है, महसूस कर लेता है कि वास्तव में दुर्भाग्य क्या है, परेशानी क्या है, वो उन चीज़ों को समझ सकता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये 10 तक 10 स्टैंजाज या 10 पैसेजेस मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, इसको आप रिवीजन करेंगे। इसके आगे के जो पैसेजेस होंगे हम उसको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे।